नमस्कार प्यारे दोस्तों। अपनी सीरीज चल रही थी, एमसीक्यू वाली सीरीज चल रही है दोस्तों। लेकिन अब अपन बात करेंगे टॉपिक वाइज, हर टॉपिक पे अपन बात करेंगे। आज का टॉपिक आपके बीच लिया गया है राजस्थान के लोक देवता। ठीक है दोस्तों, लोक देवताओं की बात करते हैं आज। और लोक देवताओं का फर्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है कि कमदन, बाल ब्रह्मचारी तथा कल्याण नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है। तो कौन से लोक देवता को जाना जाता है दोस्तों, दीजिए आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ये जाना जाता है दोस्तों कल्ला जी को। किसको जाना जाता है दोस्तों, कल्ला जी को। कल्ला जी के बारे में आप डिटेल से बहुत चीज़ें जानते होंगे, फिर भी मैं कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। कल्ला जी को आप जानते हो चार हाथों वाले देव के नाम से, हाथों वाले देवताओं के नाम से जाना जाता है। इनको शेषनाग का अवतार कहा जाता है दोस्तों। और इनकी छतरी है, कल्ला जी की छतरी, वो छतरी है दोस्तों चित्तौड़गढ़ में। कल्ला जी की छतरी कहाँ है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच हर किसी का आएगा दोस्तों, इसलिए मैं इनकी नहीं बता रहा। नेक्स्ट, वीर कल्ला जी की मृत्यु पर किसान जी ने उनके सबके साथ कहाँ सती हुई थी। तो कृष्णा जी उनके सबके साथ कहाँ सती हुई थी दोस्तों, वो आपको मैं बता चुका था दोस्तों। ये हुई थी दोस्तों रोनेला में। कहाँ पर हुई थी, रोनेला में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बीच कि शीतला माता को निम्न में से किस नाम से नहीं जाना जाता। याद रखें, ऐसे नहीं जाने वाले क्वेश्चन कई बार गलत होते थे दोस्तों। जब तक आप क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ोगे सही आंसर नहीं दे सकते दोस्तों। तो आपका आंसर देखें, पहली बात तो आप देखें शीतला माता। शीतला माता को किस किस नाम से जाना जाता है। चेचक की देवी के नाम से जाना जाता है, बच्चों की संस्कृति देवी के नाम से जाना जाता है, और महामाई के नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से नहीं जाना जाता, इनको नहीं जाना जाता है दादी जी के नाम से। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करोगे आप तो करेक्ट आंसर होगा इसका दादी जी। ठीक है, अब इनको कुछ एक्स्ट्रा देखना चाहो तो आप शीतला माता की खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है दोस्तों। किसकी, एकमात्र मूर्ति है, खंडित मूर्ति की इनकी पूजा की जाती है दोस्तों। इनका मंदिर माने आप तो चाकसू जयपुर में। कहाँ है दोस्तों, जयपुर में है। जयपुर के अंदर भी देखे तो आप तो है चाकसू में। ठीक है दोस्तों, और इनके कुमार, इनके क्या होते हैं, बोपा। इनके बोपे कौन होते हैं, कुमार होते हैं, या पुजारी कह सकते हो आप एक तरीके से। और इनके मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, शीतला माता के मंदिर का निर्माण। तो शीतला माता का मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों माधो सिंह ने। किसने करवाया था दोस्तों, माधो सिंह ने इनके मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट बात करता हूं अगले क्वेश्चन की। किस लोक देवी का मंदिर मठ कहलाता है। तो मठ को किस लोक देवी का मंदिर कहलाता है दोस्तों, मठ। दीजिए आप करेक्ट आंसर। तो मठ कहलाता है दोस्तों करणी माता का। किसको कहा जाता है दोस्तों, करणी माता के मठ कहा जाता है मंदिर को। ठीक है, बात करते हैं करणी माता की। आइए दोस्तों, मैं कहता हूं कि करणी माता का मंदिर की बात करते हैं तो करणी माता का मंदिर आता है दोस्तों देशनोक बीकानेर में। कहाँ पे आता है दोस्तों, देशनोक बीकानेर में है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, इनको चूहे वाली देवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, चूहों वाली देवी। इनके चूहों को क्या कहा जाता है दोस्तों, चूहों को कहा जाता है काबा। क्या कहा जाता है दोस्तों, इनके चूहों को काबा कहा जाता है। एक इनका फेमस नाम है दोस्तों, एक इनको कहा जाता है दाढ़ी वाली डोकरी। क्या कहा जाता है दोस्तों, दाढ़ी वाली डोकरी इनको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये एमसीक्यू की क्लास है दोस्तों। बाकी डिटेल से आप देख सकते हो, आपको पढ़ा रखा है सब कुछ, चैनल पे है, प्लेलिस्ट में जाए और देख सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट, लोक देवता वीर वापसी का मुख्य मंदिर कहाँ पर है। तो वीर वापसी का मुख्य मंदिर कहाँ पर है दोस्तों, वो है दोस्तों काला टोकरा में। कहाँ है दोस्तों, काला टोकरा में इनका मंदिर है। नेक्स्ट, कौन से लोक देवता जीवित पीर माने जाते हैं। तो जीवित पीर के नाम से कौन सा लोक देवता माना जाता है दोस्तों, वो माने जाते हैं दोस्तों गोगा जी। किसको माना जाता है दोस्तों, गोगा जी को माना जाता है। गोगा जी के बारे में आप कहें तो गोगा जी का मंदिर कहाँ पे है दोस्तों, वो है दोस्तों ददरेवा चूरू में। कहाँ है दोस्तों, ददरेवा चूरू में। ठीक है दोस्तों, गोगा जी एकमात्र ऐसे देवता थे, लोक देवता थे जिनने किससे युद्ध किया था,
गजनवी से युद्ध किया था। मोहम्मद गजनवी से इन्होंने युद्ध किया था। नेक्स्ट दोस्तों थोड़ा थोड़ा बताएंगे, उसमें ही अपना काम हो जाता है दोस्तों, ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है फिर। हिंदू धर्म के अन्यायी लोक देवता रामदेव जी को किसका अवतार मानते हैं? तो किसका अवतार मानते हैं दोस्तों? वो मानते हैं दोस्तों कृष्ण जी का। किसका मानते हैं दोस्तों? कृष्ण जी का। वैसे रामदेव जी को दो चीज़ों का माना जाता है, विष्णु जी का और कृष्ण जी का। इस चीज़ में कंफ्यूजन ना रखें दोस्तों आप, ठीक है। विष्णु जी और कृष्ण जी को इनका लोक देवता अवतार माना जाता है। सॉरी, कुछ गलत बोल गया हो तो दोस्तों। नेक्स्ट, कायम खामी मुसलमान किस राजधानी लोक देवता को अपना पूर्वज मानते हैं? तो अपना पूर्वज किसको मानते हैं दोस्तों? अपना पूर्वज किस लोक देवता को मानते हैं दोस्तों? तो ये मानते हैं दोस्तों निम्न में से कौन सा देवनारायण जी का प्रमुख देवरा है? तो देवनारायण जी का प्रमुख देवता कौन सा है दोस्तों? वो है दोस्तों उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, देवनारायण जी के बारे में आप थोड़ा सा देखना चाहो तो देवनारायण जी के बारे में थोड़ा सा देखना चाहिए यहाँ पर, तो हो जाता है देवनारायण जी का मंदिर कहाँ है दोस्तों? वह है दोस्तों आसिंद भीलवाड़ा में। कहाँ है दोस्तों? आसिंद भीलवाड़ा में। आसिंद भीलवाड़ा में इसका मंदिर है। और देवनारायण जी को कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है दोस्तों विष्णु जी का अवतार। किसका अवतार कहा जाता है दोस्तों? विष्णु जी का अवतार इनको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, विष्णु जी का अवतार भी इनको कहा जाता है। नेक्स्ट, किस लोक देवता के आशीर्वाद से रामजोधा ने मंडोर को मेवाड़ आधिपत्य से मुक्त कराया था? तो मेवाड़ आधिपत्य से मुक्त किसको करवाया था दोस्तों? वो करवाया था दोस्तों हड़बू जी ने। किसने करवाया था दोस्तों? हड़बू जी ने। हड़बू जी के बारे में अगर थोड़ा सा देखना चाहो आप तो इनका जन्म देख लो। तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों मुंडेल नागौर में। कहाँ हुआ था दोस्तों? मुंडेल नागौर में। कहाँ हुआ था दोस्तों? मुंडेल नागौर में। और हड़बू जी की एकमात्र ऐसे लोक देवता है जिनकी गाड़ी की पूजा की जाती है दोस्तों। गाड़ी की पूजा की जाती है। इनके पास बैलगाड़ी थी, बैल तो जा चुके हैं, लेकिन गाड़ी की अभी तक पूजा की जाती है। ठीक है दोस्तों, कहते हैं कि गाड़ी से ये पंगु गायों की क्या करते थे? सेवा क्या करते थे, उनके लिए चारा लाया करते थे, उससे उनकी सेवा होती थी। नेक्स्ट, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद शहीद हो गई? शहीद हो गई है दोस्तों। वो थे दोस्तों तेजा जी। तेजा जी के बारे में बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, हर बार तेजा जी को पूछा जाता है। तो इनकी पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? ठीक है दोस्तों, देखिए इनकी पत्नी को कहा जाता है दोस्तों तेजा जी की को पेमल। क्या कहा जाता है दोस्तों पत्नी को? पत्नी को कहा जाता है दोस्तों पेमल कहा जाता है। और जन्म हुआ था दोस्तों इनका करनाल नागौर में। कहाँ हुआ था दोस्तों इनका जन्म? करनाल नागौर में इनका जन्म हुआ था। और एक मेला दोस्तों, मेला और जन्म में आप याद रखना, मेला लगता है पर्वतसर नागौर में। पर्वतसर नागौर में अधिकतर कंफ्यूजन होता है जन्म में और मेले में। ठीक है, तो जन्म हुआ था खंडाल नागौर में और मेला लगता है पर्वतसर नागौर में। ओके, नेक्स्ट, निम्न में से राजस्थान के किस लोक देवता को रेवाड़ी जाति के लोग पूजते हैं? तो रेवाड़ी जाति के लोग किस को पूजते हैं दोस्तों? वो पूजते हैं दोस्तों बापू जी को। क्यों पूजते हैं दोस्तों? ऊंट बीमार हो जाने पर ये इनको पूजते हैं दोस्तों। ठीक है, और बाबू जी के बारे में आप थोड़ा सा जानना चाहो तो जन्म के बारे में जान सकते हो। जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? कोलमंड
जोधपुर में। कहाँ हुआ था दोस्तों? कोलूमंड जोधपुर में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट, राजस्थान के कौन से लोक देवता गोगा जी के आत्मीय पुत्र माने जाते हैं? तो आत्मीय पुत्र किसको माना जाता है दोस्तों? केसरिया कुंवर जी को। किसको माना जाता है दोस्तों? केसरिया कुंवर जी को माना जाता है। नेक्स्ट, किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई? कौन से ऐसे लोक देवता हैं जिनकी पत्नी सती नहीं हुई थी दोस्तों? वो हुई थी दोस्तों अड़भू जी की। अड़भू जी की पत्नी सती नहीं हुई थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बाकी अड़भू जी का जन्म कहाँ पे हुआ था यह आप कमेंट बॉक्स में करोगे, और अड़भू जी का वाहन क्या है दोनों को आप कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखते रहें, मस्त रहें। बाकी शाम को और लोक देवताओं की क्लास आ रही है, आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, देखते रहें। ओके, जब तक के लिए थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, लोक देवता वाली सीरीज चल रही थी अपनी। आइए, पापू जी को अवतार माना जाता है, तो पापू जी को किसका अवतार माना जाता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर जाता है लक्ष्मण जी का अवतार। पापू जी को माना जाएगा लक्ष्मण जी का अवतार। बात करते हैं अपन पापू जी के बारे में दोस्तों। आ जाइए, पापू जी। ठीक है, पापू जी को कहा जाता है दोस्तों ऊँटों के देवता। क्या कहा जाता है दोस्तों इनको? ऊँटों के देवता कहा जाता है पापू जी को। ऊँटों के देवता कहा जाता है दोस्तों। पापू जी का जन्म हुआ था दोस्तों, वो होता है कोलूमंड फलोदी में। कहाँ हुआ था दोस्तों? कोलूमंड फलोदी में पापू जी का जन्म हुआ था दोस्तों। पापू जी को रायका जाति का आराध्य देव कहा जाता है दोस्तों। पापू जी की पत्नी का नाम था दोस्तों फूलमदे सुप्यारदे। सोलो दोस्तों, सुप्यारदे। क्या था दोस्तों? सुप्यारदे था। और इनकी घोड़ी का नाम था दोस्तों वो केसर कालमी था दोस्तों। पापू जी की घोड़ी का नाम क्या था दोस्तों? केसर कालमी था। और इनके पापा का बात करें, पिताजी की बात करें, तो पिताजी का नाम था दोस्तों दांदल जी। ठीक है दोस्तों, पिताजी का नाम था दांदल जी। नेक्स्ट, राजस्थान में ऊंट बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है? तो ऊंट बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है दोस्तों? वो की जाती है दोस्तों पापू जी की। किसकी की जाती है दोस्तों? पापू जी की। ऊंट बीमार होने पर फल वाचन कराया जाता है दोस्तों। क्या वाचन कराया जाता है? फल वाचन कराया जाता है दोस्तों ऊँट के बीमार होने पर, और को वो रायका नामक जाति द्वारा किया जाता है। और फल वाचन करते समय एक रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाया जाता है दोस्तों। रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाया जाता है। नेक्स्ट, पापू जी के पवाड़े रेवाड़ी जाति के द्वारा किस वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं? तो वो कौन सा वाद्य यंत्र है दोस्तों? वो है दोस्तों वाट। कौन सा है दोस्तों? वाट। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत हो जाना दोस्तों, ऊपर वाला जो गया था इसमें। नेक्स्ट है कि वीर तेजाजी का जन्म तथा देहसान हुआ था। तो वीर तेजाजी का जन्म हुआ था दोस्तों खरनाल नागौर में। कहाँ हुआ था दोस्तों? खरनाल नागौर में होता। और उनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों सुरसुरा में। कहाँ हुई थी दोस्तों? सुरसुरा में। और एक और आता है दोस्तों पनेर। पनेर में क्या हुआ था दोस्तों? इनका ससुराल था। पनेर में क्या था दोस्तों? इनको ससुराल था। और एक आता है दोस्तों सेंदरिया। सेंदरिया भी इनसे संबंधित है। सेंदरिया में इनको क्या डसा था? सर्प ने डसा था। नेक्स्ट, पापू जी की घोड़ी का नाम बता दिया है दोस्तों, सभी को आता है। तो पापू जी की घोड़ी का नाम था दोस्तों केसर कालमी। क्या था दोस्तों? केसर कालमी। नेक्स्ट, पापू जी की भतीजी केमल दे का विवाह किस लोक देवता से हुआ था? तो किस लोक देवता से हुआ था दोस्तों? वो था दोस्तों गोगा जी से। किससे हुआ था दोस्तों? गोगा जी से हुआ था। नेक्स्ट, केहर कल्याण शेषनाग का अवतार नामों से किन लोक देवता को जाना जाता है? केहर कल्याण शेषनाग का अवतार किन लोक देवता को जाना जाता है इस नाम से? तो किसको जाना जाता है दोस्तों? वो जाना जाता है दोस्तों वीर कल्ला जी को। किसको जाना जाता है दोस्तों? वीर कल्ला जी को। वीर कल्ला जी के बारे में थोड़ी सी बातें देखेंगे दोस्तों, ज़्यादा नहीं देखेंगे। तो वीर कल्ला जी को जाना जाता है दोस्तों चार हाथों के देवता के नाम से। चार हाथों के देवता के नाम से जाना जाता है दोस्तों।
वीर कल्ला जी की छतरी है वो चित्तौड़गढ़ में है दोस्तों। छतरी कहाँ है वीर कल्ला जी की? चित्तौड़गढ़ में है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्न में से किस देवता की फड़ सबसे प्राचीन व सबसे लंबी है? तो सबसे प्राचीन व सबसे लंबी है दोस्तों वो है देवनारायण जी की फड़। किसकी है दोस्तों? देवनारायण जी की फड़ है। नेक्स्ट, तल्लीनाथ जी का मेला मंदिर स्थित है। तो तल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? वह है दोस्तों पांचोटा गांव जालोर में। कहाँ है दोस्तों? जालोर में है। तल्लीनाथ जी को कहा जाता है दोस्तों प्रकृति प्रेमी। क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रकृति प्रेमी कहा जाता है तल्लीनाथ जी को। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वालों के देवता के रूप में विख्यात है। ग्वालों के देवता के रूप में विख्यात कौन है दोस्तों? देव बाबा। कौन है दोस्तों? देव बाबा है ग्वालों के। किस देवी के मंदिर के सामने वोरा की छतरी है जहां पर पुजारी झाड़ फूंक द्वारा विविध रोगों का निवारण करते हैं? तो कौन है दोस्तों? वो है दोस्तों केला देवी। कौन सी है दोस्तों? केला देवी है। और केला देवी की थोड़ी सी जानकारी आप लेना चाहें तो केला देवी है दोस्तों करौली में। कहाँ है दोस्तों? करौली में है। और यहाँ पर कौन सा गीत गाया जाता है दोस्तों? लांगुरिया गीत। लांगुरिया गीत केला देवी से ही संबंधित है। नेक्स्ट, लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? तो लोक देवता गोगा जी किससे समकालीन थे दोस्तों? इन्होंने युद्ध किया था, किससे किया था दोस्तों? गजनबी से। महमूद गजनबी से युद्ध किया था, तो इनसे ही क्या होंगे दोस्तों? इनके ही समकालीन होंगे। नेक्स्ट है प्यारे दोस्तों, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो गलत कौन सा है दोस्तों? वो देखेंगे आप। सॉरी दोस्तों, पापू जी का जन्म कोलमंडू फलोदी में हुआ था दोस्तों, सही है। तेजा जी का जन्म हुआ था खरनाल नागौर में, सही है दोस्तों। मल्लीनाथ जी का गागरोन में नहीं हुआ था दोस्तों। कहाँ नहीं हुआ था? गागरोन में नहीं हुआ था। इनका हुआ था दोस्तों तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था। तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट, रामदेव जी का रामदेव राम हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों शेर। क्या हो जाएगा? शेर। कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? तो कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी दोस्तों? वो की थी दोस्तों रामदेव जी ने। किसने की थी दोस्तों? रामदेव जी ने। कामड़िया पंथ से एक और पूछा जाता है दोस्तों, कामड़िया पंथ से पूछा जाता है कि इनके द्वारा 13 ताली नृत्य, कौन सा दोस्तों? 13 ताली नृत्य इनके द्वारा किया जाता है। दोस्तों थोड़ी प्रॉब्लम आती है क्योंकि यूट्यूब अभी पैसे नहीं देता है, और पैसे नहीं देता है तो बहुत सी चीज़ें हैं जो आपकी पढ़ाई के लिए खरीदनी है, जैसे पेन टब हुआ, लैपटॉप हुआ, बाकी चीज़ें हैं। तो आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो जल्दी वो चीज़ खरीद पाएंगे और क्वेश्चनों की एक्सप्लेन अच्छे से कर पाएंगे। बाकी उसके लिए आपको पता है क्या करना है। उसके लिए आपको करना है लाइक और शेयर उसके लिए आपको करना पड़ेगा दोस्तों। नेक्स्ट है प्यारे दोस्तों कि खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोकतत्व का प्रतीक है? तो वो है दोस्तों गोगा जी के। किससे है दोस्तों? गोगा जी से प्रसिद्ध है। एक कहावत है दोस्तों कि गांव गांव गोगो और गांव गांव खेजड़ी। तो किससे प्रसिद्ध है दोस्तों? गोगा जी से संबंधित है। 13 ताली नृत्य किस लोक देवता की भक्ति में किया जाता है? तो किस लोक देवताओं की भक्ति में किया जाता है दोस्तों 13 ताली नृत्य? तो वही है दोस्तों किससे? रामदेव जी से। किससे है दोस्तों? रामदेव जी से संबंधित है। 13 ताली अच्छा है दोस्तों, मैंने पहले भी बताया था, फिर से बताना चाह रहा हूँ। 13 ताली किया जाता है दोस्तों पादरला गांव पाली में। पादरला गांव पाली में किया जाता है दोस्तों। ठीक है प्यारे दोस्तों। पादरला इसको जन्म देने वाली इसकी विख्यात कौन है दोस्तों? मांगी बाई। कौन है दोस्तों? मांगी बाई है। इसमें 13 मजीरे बांधे जाते हैं दोस्तों, 13 मजीरे बांधे जाते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है 13 ताली नृत्य। नेक्स्ट, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता की भक्ति से संबंधित है? तो वह है दोस्तों रामदेव जी से संबंधित है। तेजा जी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को कहा जाता है। तो पुजारी को क्या कहा जाता है? तेजा जी के चबूतरे को तो थान कहा जाता है, और पुजारी को क्या कहा जाता है दोस्तों? वो कहा जाता है दोस्तों गोड़ला। क्या कहा जाता है दोस्तों?
गोड़ला। नेक्स्ट, लोक देवता रामदेव जी का जन्म स्थान है। तो रामदेव जी का जन्म स्थान कहाँ पर है दोस्तों? आप अच्छे से जानते हो दोस्तों, वो है रामदेवरा में। कहाँ है दोस्तों? रामदेवरा में। सॉरी दोस्तों, रामदेवरा नहीं, जन्म स्थान पूछा है ना, तो जन्म स्थान तो कहाँ से में हो जाएगा दोस्तों? उडू कश्मीर में। ठीक है दोस्तों, उडू कश्मीर में हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, रामदेवरा में तो मंदिर है उनका। और कोलवंड फलोदी पापू जी से संबंधित है। पापू जी का जन्म हुआ था दोस्तों। सिंदरिया क्या है? तेजाजी को सर्प ने डसा था, वो तेजाजी का स्थान है। उडू कश्मीर में रामदेव जी का जन्म हुआ था। और रामदेवरा में क्या होता है दोस्तों? तेजाजी का लोकदेव मंदिर है इनका, रामदेव जी का। सॉरी। हरिराम जी वावा के संदर्भ में कौन सा युग्म संगम है? तो कौन सा युग्म सही है दोस्तों? तो इनके लिए सही है दोस्तों, वह है दोस्तों सर्पदंशक। कौन सा है दोस्तों? सर्पदंशक सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? तो गलत सुमेलित कौन सा है दोस्तों? इसमें से अपन को देखना है। तो दीजिए दोस्तों, आंसर दीजिए। रामदेवरा, रामदेव जी का रामदेवरा में थोड़ी हुआ था दोस्तों, उडू कश्मीर में होता ना, अभी बताया था दोस्तों। नेक्स्ट, सॉरी दोस्तों, इसका ये है मल्लीनाथ जी का। कहाँ हुआ था दोस्तों मल्लीनाथ जी का? खंडाल नागौर में तो तेजाजी का होता है ना दोस्तों। नेक्स्ट, लोक देवता रामदेव जी ने किस सन में समाधि ली थी? तो समाधि कब ली थी दोस्तों रामदेव जी ने? रामदेव जी ने समाधि कब ली थी दोस्तों? समाधि ली थी दोस्तों 1458 में। कब ली थी दोस्तों? 1458 में। और इनका जन्म माना जाता है दोस्तों भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। और समाधि मानी जाती है दोस्तों भाद्रपद शुक्ल 11 को। इसलिए इनका मेला बढ़ता है दोस्तों, 10 दिन तक इनका मेला बढ़ता है। नेक्स्ट, गोगामेडी स्थित है। तो गोगामेडी कहाँ तक पर स्थित है दोस्तों? गोगामेडी स्थित है दोस्तों हनुमानगढ़ जिले में। कहाँ स्थित है दोस्तों? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है गोगामेडी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? वो है दोस्तों गोगा जी। गोगा जी सम्मिलित नहीं है। गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? उडू कश्मीर बाड़मेर में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? वही आ गया दोस्तों, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, वही आ गया, रिपीट हो रहा है दोस्तों। राजस्थान के किस लोक देवता के माता पिता का नाम अंसा देवी और लोहट जी था? तो किसका था दोस्तों? वो थे दोस्तों जाम्बो जी का। किसका था दोस्तों? जाम्बो जी का था। नेक्स्ट, नेजा है। तो नेजा क्या है दोस्तों? नेजा, नेजा है दोस्तों रामदेव जी की पचरंगी पताका। क्या है दोस्तों? रामदेव जी की पचरंगी पताका। दोस्तों टाइम बताने के चक्कर में, बचाने के चक्कर में चारों ऑप्शन नहीं बोलता, क्योंकि आज के ज़माने में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसलिए मैं डायरेक्ट ओनली आंसर बता के और चला जाता हूँ आगे। अगर ऑप्शन बताना हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। किस लोक देवता की स्मृति में तिलवाड़ा का मेला बढ़ता है? तो तिलवाड़ा में मेला बढ़ता है दोस्तों किस लोक देवता की? वो बढ़ता है दोस्तों मल्लीनाथ जी के। किसका बढ़ता है दोस्तों? मल्लीनाथ जी के रूप में। लोक देवताओं का कौन सा युग्म बालीनाथ का शिष्य था? तो बालीनाथ का शिष्य कौन था दोस्तों? वो था दोस्तों हड़बू जी और रामदेव जी। कौन था दोस्तों? हड़बू जी और रामदेव जी था दोस्तों। नेक्स्ट, जेतम लोथ राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? तो किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है दोस्तों? वो जाना जाता है दोस्तों आलम जी के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों? आलम जी के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर देना है आप लोगों को, बाकी कमेंट बॉक्स में आप आंसर छोड़ देना। क्वेश्चन क्या है वो आपको बता देता हूँ। राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है? तो किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है, यह आपको कमेंट बॉक्स में आंसर छोड़ना है दोस्तों। बाकी बात करते हैं अपन, नेक्स्ट टॉपिक लेंगे दोस्तों, लोक देवियाँ। ठीक है, जब तक के लिए टॉपिक वाइज आप रिवीजन करते रहें। टॉपिक वाइज अलग से चल रहा है दोस्तों, ऐसे अलग चल रहा है, और इंडियन ज्योग्राफी अलग से चल रही है। आप पढ़ना चाहोगे तो किसी भी चीज़ की कमी आपके लिए नहीं छोड़ी जा रही है इस चैनल पर जुड़ने के लिए, पर आपको जुड़ना पड़ेगा दोस्तों, रोजाना आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, इसी प्रकार हमारे साथ प्यार आपका बनाए रखे दोस्तों। आप लोगों का साथ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।